जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। आज दोस्तों हम इंडियन हिस्ट्री का एक नया चैप्टर धार्मिक आंदोलन पर चर्चा करेंगे। हालांकि यह हमारा पार्ट 1 होगा जो कि बौद्ध धर्म पे होगा। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जो कि जैन धर्म पे होगा। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह जो मतलब प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछा है कि लाइट ऑफ एशिया किससे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को जाता है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आप इस इमेज में देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, अर्थात ये लुम्बिनी है। क्लियर है? तो लुम्बिनी में हुआ था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण कराया था। आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो स्तंभ है इसको अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्माण कराया था। क्लियर है? किसकी स्मृति में? बुद्ध की स्मृति में। बुद्ध जो थे शाक्य वंश से संबंधित हैं। ध्यान दीजिए, इसमें शाक्य वंश जो है एक क्षत्रिय कुल है। आपकी जानकारी हेतु यह बता दिया जाता है कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे और महावीर स्वामी थे, क्लियर है, दोनों क्षत्रिय कुल में जन्मित हैं। और इन्होंने क्या हुआ, अलग अलग अपने अपने धर्म को प्रतिपादित किया। क्लियर है? अर्थात गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म, हाँ, और उसके बाद महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। क्लियर है? तो बुद्ध जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे और इनके जो पिता थे वो सुद्धोधन थे। क्लियर है? और सुद्धोधन जी जो थे वो कपिलवस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। इतना समझ में? हमारे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही, जैसे ही यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके तुरंत बाद ही इनकी माता यानी महामाया, क्लियर है, महामाया का देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद इनका जो लालन पालन था इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। क्लियर है? ध्यान है? क्लियर है? और आप इस इमेज में देख रहे होंगे, क्लियर है, ये है महाप्रजापति गौतमी। ये कौन है? यानी सिद्धार्थ की मौसी है, जिन्होंने क्या हुआ, सिद्धार्थ का लालन पालन किया। सिद्धार्थ देख रहे हैं, ये अपनी मौसी की गोद में है और महाप्रजापति गौतमी जो है इनकी एक प्रकार से माँ है। क्लियर है? जो कि इनका लालन पालन किया है। तो इतना समझ में आया? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो महाप्रजापति गौतमी हैं, ये जो थी पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे पहले ग्रहण किया गया था। तो प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन जो है आध्यात्मिकता की ओर था। क्लियर है? पर इनके पिता इनको लेकर चिंतित रहा करते थे। वो सोचते थे कि बेटा हमारा आगे चलकर मेरे इस राजपाट को संभालें। इसलिए जब गौतम जो थे 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह जो है यशोधरा के साथ कर दिया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो सोचते थे अगर इनका हम शादी कर देंगे तो ये अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और जिसकी वजह से ये क्या होंगे, अपने मतलब पारिवारिक जीवन व्यस्त होने के कारण जो है अपने राजपाट को और अपने परिवार की तरफ ज़्यादा इनका रुख होगा। इसलिए इनकी ये विचारधारा थी। लेकिन ये सब क्या हुआ था, फेल हो गया। और 28 वर्ष की जब उम्र हुई तो इन्हें एक पुत्र भी हुआ। तब भी कोई भी असर यानी सिद्धार्थ के अंदर देखने को नहीं मिला। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी
बुद्ध का मन जो है दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग करने का निर्णय लिया, अर्थात गृह को त्याग दिया यानी घर को त्याग दिया। क्लियर है। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ जो है इधर उधर भटकते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे और इसी दौरान इनकी जो मुलाकात है वो उदयक अलार कलाम से हुई। और ध्यान यहाँ एक प्रश्न आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जो अलार कलाम थे वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ चुका है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, वो जो अलार कलाम थे। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बिहार के उरुबेला नामक स्थान पर पहुँचे। बाद में यह उरुबेला ही बोध गया के नाम से जाना गया है। क्लियर है। तो हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। यहाँ पर यानी उरुबेला में ही गौतम बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुए, समाधि ले लिए। क्लियर है। जब उन्होंने समाधि ले लिया तो 49वें दिन ही इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किन को ज्ञात किया, ज्ञान के बाद सिद्धार्थ को। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्लियर है, तो लोग इन्हें क्या हो, बुद्ध कहने लगे, यानी सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। और बुद्ध का जो अर्थ होता है वो ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। और एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, जिस पेड़ के नीचे यानी जिस पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष के नाम से पुकारा जाने लगा। इतना समझ में आया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ चुका है। ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज जो है वाराणसी के समीप सारनाथ की है, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी, क्लियर है, अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। क्लियर है। और ये ज्ञान जो था उनका सर्वप्रथम ज्ञान था, अर्थात जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये वाराणसी के समीप सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने यह 5 ब्राह्मण शिष्यों को ज्ञान दिया। क्लियर है। तो सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार ज्ञान दिया, इन्हें उपदेश दिया। और इसी चीज़ को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और उपदेश दिए। प्रमुख जो प्रचार का केंद्र था वो मगध था, इसलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, कंफ्यूज करता है लोगों को कि बुद्ध ने अगर प्रश्न पूछा जाए कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती देना है। क्लियर है। अगर यह प्रश्न पूछता है कि बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया, तो सारनाथ में दिया था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा पूछता है तो श्रावस्ती में जाइएगा। अगर प्रथम पूछता है यानी सबसे पहले कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कोई दिक्कत नहीं होता। इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। और परीक्षा की दृष्टि भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये अब आप इमेज देख ही रहे हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। कहने के तात्पर्य, जैसे कोई व्यक्ति हुआ, अगर वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है तो वो अपने घर परिवार को त्याग देता था और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगता था। कब? जीवन भर। जो समय बीतता गया और बुद्ध के अनुयायी जो थे 2 भागों में विभाजित हो गए। कौन कौन से 2 भाग थे? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक मतलब होता है ऐसे लोग जो संन्यास ग्रहण कर लिया हो। क्लियर है। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया हो। और संन्यास ग्रहण मतलब होता है जो अपने परिवार से कोई ताल्लुक न रखता हो, सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार
करता हो, क्लियर है, उसे हम बोलते हैं भिक्षु। उपासक होता है जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, यानी अपने परिवार से संबंध भी रखता हो, अपने परिवार के पास रहते हुए भी वह बौद्ध धर्म का प्रचार करता है, तो उसे उपासक कहा जाता है, क्लियर है। तो हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, कौन कौन से, भिक्षुक और उपासक। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना गया है, क्लियर है। तो ये आप देख रहे हैं इस इमेज में गौतम बुद्ध हैं, जो दो गुट है, एक भिक्षुक और एक उपासक। तो आप संतुष्टि हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या हुआ, समय समय पर बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है। तो 4 बौद्ध संगीत हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीत जो थी राजगृह में हुआ था, क्लियर है। वो कौन सा स्थान था, राजगृह। और उस समय जो शासन काल चल रहा था वो अजातशत्रु का शासन काल चल रहा था, क्लियर है। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करते हैं तो वो वैशाली में हुआ था, और उस समय जो राज चल रहा था, जिनका राजकाज चल रहा था, वो कालाशोक थे, क्लियर है। और तृतीय बौद्ध संगीत की बात करते हैं पाटलिपुत्र में हुआ था, और उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, अशोक का। और चतुर्थ कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है, क्लियर है। और उस समय जो शासनकाल चलता है वो कनिष्क थे, चलिए क्लियर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो राजगृह में, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु। चतुर्थ कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, किसके शासनकाल में, कनिष्क। तो ये प्रश्न पूछता है, इसको याद रखे रहिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और समय बीतता गया, 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के हो गए तो उनका निधन हो गया, और निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया। और यह निधन जो है कुशीनगर में हुआ था, क्लियर है, जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्लियर है। तो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध 80 वर्ष के थे, तो उनका क्या हुआ, निधन हो गया, कहाँ, कुशीनगर में, क्लियर है। इस तरीके से ये आप इमेज में देख रहे हैं गौतम बुद्ध जी हैं, क्लियर है, इनका निधन हो गया है। और कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कितनी उम्र थी उनकी, 80 वर्ष की अवस्था। ये जो आप देख रहे हैं सांची का स्तूप है, जो बौद्धों का सबसे बड़ा स्तूप है, क्लियर है। इसको भी अपने दिमाग में याद रखे रहेगा, क्लियर है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, क्लियर है। आगे चलते हैं। इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में, क्लियर है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। तो अगर प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं, बुद्ध है, धम्म, संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। बुद्ध के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो वो है त्रिपिटक। और शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा थी वो पाली रही, बाद के ग्रंथ जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, क्लियर है दोस्तों। और बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्लियर है, कि स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। और भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम-सात-पाकशिनी है। ये तो इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सी है, वाम-सात-पाकशिनी। और धातु के सिक्के सबसे पहले बुद्ध काल में ही प्रकट हुए थे। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है। हालांकि मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।